उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माननीय अमित दुबे जी, हाँ, नाला सुपारा, मुंबई। सभी लोग, मैं चाहूंगा पहले तो जोर से ऐसी आवाज लगाए कि पूरा मध्य प्रदेश की धरती आपके आवाज से गूंज जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए वनवंता देवी माई की शिव शक्ति अर्धनारीश्वर मानव कल्याण महायज्ञ जो यहाँ इस धरती पर जिला सतना में हो रहा है, खनगढ़ की धरती पर जो ये कथा आयोजित हुई है, जिस कथा में इस मंच पर विराजमान हमारे बीच इस विश्व की द्वितीय किन्नर कथावाचक सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिन्होंने अपनी कथाएं कही और जिनकी कथा कराने का सौभाग्य हमें भी बंबई जैसे शहर नाला सुपारा में मिला, ऐसी सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री हेमलता शरण सखी जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है ये आपका कि जिस नाला सुपारा की धरती से मैं आ रहा हूं, जो बंबई में स्थित है, उसी बंबई नाला सुपारा में हमारे बीच इस विश्व की प्रथम किन्नर कथावाचक जो है, हमारे बीच जगत गुरु शंकराचार्य श्री हिमांगी सखी जी, वो नाला सुपारा की धरती से आप लोगों के बीच यहां उपस्थित हुई है। और ये इतना बड़ा संजोग और आप लोगों के लिए इतना बड़ा सौभाग्य है कि जब हमने गुरुजी की कथा कराई नाला सुपारा की धरती पर, तो संजोग बन नहीं पाया और हमारी हिमांगी जी यज्ञ में पहुंच पाई लेकिन कथा में नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन देखिए आप लोगों का भाग्य कितना अच्छा है कि विश्व की प्रथम किन्नर कथावाचक और विश्व की द्वितीय किन्नर कथावाचक दोनों आप लोगों के बीच इस मंच पर उपस्थित है। ये आप लोगों का सौभाग्य है। जय 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 जय। जब मुझे आदेश हुआ, गुरुजी हेमलता शरण जी ने कहा कि बाबू इस धनगढ़ की धरती पर कथा हो रही है और आपको आना है, तो मैंने कहा कि आपका आदेश है, मैं बिल्कुल आऊंगा, एकदम पहुंचूंगा। 12 तारीख की मेरी फ्लाइट थी वापस बंबई जाने की, मेरा वैवाहिक वर्षगांठ भी था कल ही के दिन, लेकिन माता जी का आदेश था तो मैंने अपना टिकट कैंसिल किया। और पता लगा कि हमारे बीच शंकराचार्य जगत गुरु हिमांगी सखी जी भी उपस्थित रहेंगी, तो उनसे संपर्क करके उनसे निवेदन किया कि मुझे भी आपसे आशीर्वाद प्राप्त हो। आप हमारी प्रथम किन्नर कथावाचक है, नाला सुपारा से आप भी हैं, मैं भी हूं, तो अगर मेरे निवेदन को स्वीकार करें तो हम साथ में ही इस कथा में पहुंचे। और उन्होंने आशीर्वाद मुझे प्रदान किया, अनुमति को स्वीकार किया। और देखिए पूरे रास्ते प्रयागराज से लेके यहाँ तक इस 5-6 घंटे के सफर में मेरा भी आप लोगों के वजह से भाग्य खुल गया कि प्रथम किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी जी के साथ 6 घंटे का सफर करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। तो आज इतना बढ़िया आयोजन जो इस धनगढ़ के पूरे आयोजन समिति ने किया है, उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं कि इतना बढ़िया आयोजन और इतना बढ़िया कार्य आप यहां कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि धनगढ़ की धरती पर आने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आया हूं तो इतना विश्वास आप लोगों को आज दे के जाता हूं, अपने शब्दों को दे के जाता हूं कि सनातन धर्म के लिए हमेशा हम लोग हर जगह खड़े रहते हैं। मेरा घर यहाँ देवरिया गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पे पड़ता है, तो देवरिया के हम लोग रहने वाले हैं, बंबई में जाके स्थापित है। आप ही लोगों के प्रेम आशीर्वाद साथ से वहां विधायक भी हुए हैं। तो मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि यहाँ से लेकर बंबई तक, उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, कहीं भी अगर मेरी जरूरत आप लोगों को लगेगी, इस सनातन धर्म के लिए कहीं खड़ा होना पड़ेगा, तो 24 घंटे 365 दिन आप लोगों के लिए मैं खड़ा रहूंगा। बोलिए दुबे स्टेट की।
ये एक ऐसी धरती है जहां हम खड़े हैं कि एक तरफ छतरपुर है, एक तरफ चित्रकूट है, एक तरफ मैहर मैया है, तो एक तरफ प्रयागराज का संगम है। तो देखिए इतने सौभाग्यशाली धरती पर आने का मौका मिला है। तो जैसा मैंने कहा कि 24 घंटे 365 दिन आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे, तो एक जानकारी मैं और भी दे दूं कि बंबई में अगर कोई भी आपको आवश्यकता पड़े, क्योंकि इस देश की अगर कोई आर्थिक राजधानी है तो बंबई है, अच्छे अच्छे लोगों को वहां आना पड़ता है, इलाज के लिए आना पड़ता है, नौकरी धंधे के लिए आना पड़ता है। इस क्षेत्र के बहुत लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो आप लोगों को भी बता दूं कि अगर बंबई जैसे शहर में किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े, उत्तर भारतीय कोई भी हो, पर प्रांतीय कोई भी हो, अगर वो मदद के लिए आवाज देता है तो हम खड़े रहते हैं। किसी भी मरीज को अगर बंबई में इलाज करना हो, ये आप सभी आयोजक मंडल को भी बता दे रहा हूं, किसी भी मरीज को अगर बंबई में कोई इलाज की जरूरत हो तो रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क आप लोगों के लिए उपस्थित रहेगी। बस माता जी से आप आदेश करा दीजिएगा, संपर्क कर लीजिएगा। किसी भी मरीज को अगर इलाज कराना हो तो बंबई में रहने खाने पीने की व्यवस्था हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगी। नौकरी धंधा भी अगर किसी को चाहिए हो तो जरूर संपर्क करिएगा, हमसे जो होगा हम करेंगे और हमेशा आप लोगों के लिए उपस्थित रहेंगे। भंडारे में सहयोग करने वाले तो हजारों लाखों की संख्या में हैं। दुबे जी, मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप इस बनबांधा मैया पर आए और यहाँ एक व्यवस्थित कक्ष नहीं है कि हम सीधे आपको रोक पाते। ऐसी मां बांधा मैया की कृपा हो, एक अटैच रूम पर दुबे स्टेट मुंबई की प्लेट मैं देखना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा सदैव रहा है। जो कुछ है आपके वजह से, हिमांगी जी की वजह से, हमारे सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं का हम पर आशीर्वाद है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस धरती पर आऊंगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं पहली बार आया हूं, आखिरी बार मैं भी नहीं कह रहा हूं, पहली बार आया हूं और निश्चित रूप से आगे भी आऊंगा। जो आपने कहा है, जो आदेश किया है, उस आदेश के लिए जो हो पाएगा तन मन धन हर तरह से आप लोगों के साथ रहेंगे और फिर इस धरती पर जरूर लौटेंगे। एक बार फिर ऐसे ही जोर से ललकार लगा दीजिए, बोले माता मैया की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत माननीय जगत गुरु स्वामी